तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव ऑसिलेशन है, इसका पहला पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से भी और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला टॉपिक जो है बेटा, पहला कॉन्सेप्ट जो है पीरियोडिक मोशन। बेटा आपने आज तक पढ़ा है पीरियोडिक मोशन, इससे पहले भी लोअर क्लासेस में पढ़ा है पीरियोडिक मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन बेसिकली क्या है? तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, द मोशन, यहाँ पे स्लाइड दिया है मैंने, बेटा ये याद रखिएगा, एग्जाम में भी बराबर इसी तरह मेंशन करना है। तो याद रखिए, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर regular intervals of time. The motion which repeats itself after a regular intervals of time is called periodic motion. बेटा वो मोशन जो regular intervals पे क्या हो, repeat हो, जो periodically repeat हो, उसको हम क्या कहेंगे? periodic motion. फिर से बताइए, the motion which repeats itself after regular intervals of time is called periodic motion. और बेटा याद रखिए, ये जो repetitive time है, जो fixed time है, जिसपे ये continuously repeat हो रहा है, the regular टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बेटा इस फिक्स्ड टाइम को जिसमें ये रिपीट कर रही है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो बताए बेटा, वो मोशन जो रेगुलर इंटरवल्स पर कंटिन्यूसली रिपीट करे, पीरियोडिकली रिपीट करें, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। और बेटा याद रखिए, उस टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड। और बेटा याद रखिए, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर, बेटा आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। बेटा याद रखिए, अर्थ का रिवॉल्व होना। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अर्थ का रिवॉल्व होना, अर्थ का रिवॉल्व होना। 5 मिनट के लिए आप मुझे बता दीजिए, ये देखिए, ये 5 मिनट के लिए ये सन है। ये देखिए बेटा, अर्थ जो है, अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ इसके रिवॉल्व जो है, बेटा याद रखिए, अर्थ इसके रिवॉल्व क्या कर रहा है? राउंड कर रहा है। या प्लेनेट सन के रिवॉल्व राउंड कर रहे हैं, अर्थ राउंड कर रहा है सन के। तो बेटा ये भी पीरियोडिक मोशन है। देखिए बेटा, ये फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है। ये कंटिन्यूसली रिपीटेडली जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो बेटा याद रखिए, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। और बेटा इसी तरह याद रखिए, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। बेटा सैटेलाइट्स का प्लैनेट्स के रिवॉल्व राउंड करना, ये भी पीरियोडिक मोशन है। अगर अर्थ की बात करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन अराइज होगा, तो वहां पे टाइम पीरियड क्या है? तो बेटा याद रखिए, ऑलमोस्ट 1 ईयर है। अर्थ का टाइम पीरियड जो है 1 ईयर है, और मून का अराउंड द अर्थ जो है वो है 27.3 डेज। आप बताइए, द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज पीरियोडिक मोशन। बेटा वो भी पीरियोडिक मोशन है। इसके अलावा आप कह सकते हो, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, इसके अलावा आप याद रख सकते हो रोटेशन ऑफ अर्थ। ये जो बहुत सारी एग्जांपल्स है पीरियोडिक मोशन की, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सीज। बेटा रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सीज वो भी पीरियोडिक है। तो बेटा याद रखिए, यहां पर टाइम पीरियड जो है वो आपको पता है 24 आवर्स है। बेटा हर एक पीरियोडिक मोशन का अपना ये टाइम होता है, फिक्स्ड टाइम होता है, जिसमें वो रिपीट करे कंटिन्यूसली। तो बेटा याद रखिए, वो 24 आवर्स है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके पास है। और बेटा याद रखिएगा, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। बेटा आपको पता है पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम ऑसिलेट करता है। तो बेटा सारी मोशन जो ये जो रिपीट ये ऑसिलेटरी मोशन भी है, वो भी सब के सब पीरियोडिक मोशन है। तो बेटा आप ये एग्जाम में ये काफ़ी है, मुझे लगता है बेटा इससे ज़्यादा आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। ये पीरियोडिक मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन की एग्जाम। अब पीरियोडिक मोशन जो है, पीरियोडिक मोशन का एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन। बेटा याद रखिए, एक और टाइप इसका है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। अब जरा मुझे बताइए बेटा, ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन अगर हम सिंपल बात करेंगे, आप इस तरह सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन
सिंपल बात करेंगे बेटा, ऑसिलेटरी मोशन जो है वो है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। बेटा जब भी कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करे, आगे पीछे जाए अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, बेटा वापस आ रहा है फिर से जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। या आप इस तरह कह सकते हो बेटा, याद रखिए जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, स्लाइड आपके सामने है। इफ अ बॉडी, याद रखिएगा, इफ अ बॉडी इन पीरियोडिक मोशन मूव्स अलोंग द सेम पाथ, अगर एक बॉडी जो है सेम पाथ में मूव कर रही, मगर कैसे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो अबाउट अ डेफिनेट पॉइंट, बेटा उस डेफिनेट पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे या मीन पोजीशन कहेंगे। देन द मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। फिर से बेटा अगर कोई कहेगा सर हमें इतना ये परेशान नहीं होना है, सिंपल टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तो बेटा याद रखिएगा सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो बेटा इस तरह अगर ये कंडीशंस अप्लाई होंगी तो याद रखिएगा, ये हम पढ़ेंगे अभी, एक पार्टिकल क्यों ऑसिलेट कर रहा है, एक पार्टिकल क्यों वाइब्रेट कर रहा है। सबसे पहले एक बार रिपीट करें फिर से, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। इफ अ बॉडी इन पीरियोडिक मोशन मूव्स अलोंग द सेम पाथ टू एंड फ्रो अबाउट अ डेफिनेट पॉइंट, देन द मोशन इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। और बेटा याद रखिएगा जो भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है, बेटा ऑसिलेट करने के लिए जो है रेस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट होना जरूरी है। और बेटा याद रखिएगा जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, रेस्टोरिंग फोर्स भी उसी हिसाब से होगा। तो बेटा याद रखिएगा ये ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन बेटा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है बेटा वो ये है, सबसे पहले मुझे बताइए, शाबाश, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। ये देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये देखिए, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। बेटा सारी की सारी ऑसिलेटरी मोशंस जो है पीरियोडिक है, बट ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। बेटा सारी के सारी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने अभी पढ़ा, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, विनापुर, मून की रोटेशन जो है, मून की रोटेशन, मून की मोशन, अर्थ की मोशन, बेटा वो पीरियोडिक जरूर है मगर वो ऑसिलेटरी नहीं है, बिकॉज आइडिया ऑफ बैक एंड फोर्थ इज एब्सेंट देयर। बेटा बैक एंड फोर्थ सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल मुझे बताइए जो आपने पढ़ा, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम मैंने कहा, बेटा याद रखिए द मोशन ऑफ बॉब स्विंगिंग, सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटरी। और बेटा याद रखिए, या सिंपली आप याद रखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बेटा आपका बॉब जो है, बेटा बॉब जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। और बेटा याद रखिए ये, या स्प्रिंग, व्हेन अ लोडेड स्प्रिंग इज पुल्ड एंड देन रिलीज्ड, बेटा याद रखिएगा अगर ये देखिए ये बॉब है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा ये आपका सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है। अगर बॉब को आप डिस्टर्ब करोगे, धक्का दोगे, और आपको पता है ये बॉब क्या करेगा, ये बॉब ऑसिलेट करेगा। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए ये ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। और बेटा याद रखिए इसके अलावा अभी मैंने कहा अगर आपके पास एक स्प्रिंग होगा, आपने इस पे लोड अप्लाई किया है, ब्लॉक अप्लाई किया है, अब आप इस ब्लॉक को क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये स्प्रिंग जो है ये वाइब्रेट कर रहा है, ये ब्लॉक जो है बेटा स्प्रिंग की ऊपर नीचे मोशन की वजह से ये ब्लॉक जो है ब्लॉक वाइब्रेट करेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो बेटा याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब जरा बताए बेटा, अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डज अ पार्टिकल ऑसिलेट, सर पार्टिकल क्यों ऑसिलेट करता है। 5 मिनट के लिए अगर हम बात करेंगे, आप मुझे बता दीजिए, ये देखिए ये फुटबॉल है, गौर से देखिए ये फुटबॉल है, गौर से देखिए, आप मुझे बताइए बेटा अगर आप फुटबॉल पे अप्लाई करोगे फोर्स, गौर से देखिए आप फुटबॉल पे अप्लाई कर रहे हो फोर्स एफ, बेटा आपको पता है आपने फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई किया, आपने फुटबॉल को किक किया, आपने फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई किया, अब आपको पता है फुटबॉल एक्सेलरेट करेगा, फुटबॉल मूव करेगा। लेकिन बेटा आप में से कोई ये नहीं कहेगा सर फुटबॉल टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगा। तो मसला ये है सर पार्टिकल क्यों करते हैं ऑसिलेट, कब करते हैं ऑसिलेट, ऑसिलेट करने वाले पार्टिकल के लिए क्या खुसूसियत है, कब ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। जरा बेटा अब मुझे बताइए, अब इसी फुटबॉल के बदले अगर मैं आपसे पूछूं, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये गौर से देखिए, ये देखिए
यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, गौर से देखिए बेटा, ये स्ट्रिंग है। अब जरा बताइए, अब जरा मुझे बताइए, ये बॉब है, ये सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा होगा बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये बॉब है। सबसे पहले मुझे बताया बेटा, ये बॉब जो है, बॉब का मास, चलो 5 मिनट के लिए, बॉब का मास m है। जरा बेटा गौर से देखिए, अगर बॉब का मास m है, मैं आपसे पूछूंगा बेटा बताइए, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉब। आप में से हर एक स्टूडेंट कहेगा सर इस पे 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक इस बॉब पे मास m है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा mg, वो नीचे की तरह। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स mg ऊपर की नीचे की तरह होगा, तो टेंशन जो है, टेंशन T ऊपर होगा। तो जरा मुझे बताइए बेटा, यहां पे सबसे पहले मुझे बताइए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, T और mg ऊपर नीचे है, नेट फो बॉब इज एट रेस्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब जो है वो 0 है। तो सबसे पहले गौर से देखिए, पार्टिकल तभी ऑसिलेट करेगा, पॉइंट नंबर 1, नेट, कोई ऐसी पोजीशन जिसपे नेट फोर्स 0 होगा, कोई ऐसी पोजीशन जिसमें नेट टॉर्क 0 होगा, कोई ऐसी पोजीशन जिसमें पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम होगी। तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहला मसला है, देयर मस्ट बी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा याद रखिएगा, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा जो ऑसिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बेटा सबसे पहले याद रखिएगा, पार्टिकल क्यों ऑसिलेट होगा। सर पार्टिकल ऑसिलेट होगा तभी जब पार्टिकल, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, एक मीन पोजीशन होगी, एक ऐसी पोजीशन जहां पे फोर्स 0 होगा, ऐसी पोजीशन जहां पे टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 होगा, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी मिनिमम पॉसिबल होगी। वो आगे वाले चैप्टर में भी आप पढ़ोगे, फोर्स 0, टॉर्क 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, फोर्स 0, टॉर्क 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो बेटा गौर से देखिए, फोर्स 0, टॉर्क 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो देयर मस्ट, पहला पॉइंट, देयर मस्ट बी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। गोडनिक पॉइंट गो सोई पाक्सा। इस वक्त बॉब किस पोजीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज 0। जरा धक्का दो, जरा बेटा मुझे बताइए, इस बॉब को धक्का दो, इस बॉब को धक्का दो, शाबाश। सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, चलिए जल्दी जल्दी, शाबाश। अब मैं इस बॉब को धक्का दे रहा हूं, ख्याल रखिएगा बेटा, जो ही मैंने बॉब को धक्का दिया, जरा बेटा मुझे बताइए क्या होगा। बेटा आप मुझे बताइए, गौर से समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब मैंने बॉब को धक्का दिया, ये बॉब था, ये बॉब था, ये पॉइंटर देखिए, बॉब देखिए बेटा, बॉब किधर जा रहा है, बॉब ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स की तरह जा रही है ऊपर। बेटा ये देखिए, ये अगर मैं, चलो मैं थोड़ा डायरेक्शन ये आपको ये इस तरह समझाऊं, ये देखिए बेटा, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे 0 है। तो समझिए बात, तो याद रखिए ये पॉजिटिव एक्स की तरह जा रहा है। लेकिन बेटा कोई है क्या, बॉब गछा आप घर गछा, बॉब गछा घर। ओ बेटा मुझे बताइए, बॉब किधर जा रहा है, बॉब पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन की तरह जा रहा है। लेकिन बेटा मुझे बताइए, कौन है जो बॉब को वापस लाएगा। बेटा जरा गौर से देखिए, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। गौर से देखिए, ये mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां से ये टेंशन है, शाबाश। बेटा कैन यू रिजॉल्व, बेटा एक काम करिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो गौर से देखिए ये भी थीटा होगा। तो बेटा mg तो ये होगा mg cos थीटा, तो बेटा ये क्या होगा, ये होगा mg sin थीटा। बेटा अगर 5 मिनट के लिए एज्यूम कर लीजिए ये एक्सट्रीम पोजीशन है, आप एज्यूम कर लीजिए आपने बॉब को धक्का दिया, बॉब गया एक्सट्रीम पोजीशन की तरह, बेटा टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है। लेकिन बेटा कोई फोर्स ऐसा है जो बॉब को घसीट के वापस लाता है मीन पोजीशन पे, अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा हो गया, mg sin थीटा। तो आप कह सकते हो सर रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो है बराबर mg sin थीटा, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो है बराबर mg sin थीटा। ओ मेरे बच्चों गौर से देखिए, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर है, वो है बराबर mg sin थीटा। तो इसका मतलब हुआ, अगर किसी बॉडी को धक्का देंगे, देयर मस्ट बी रेस्टोरिंग फोर्स। अख पार्टिकल करी तेले ऑसिलेट, बेटा एक पार्टिकल तभी ऑसिलेट करेगा जब उस पर रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा। तो दूसरी कंडीशन है रेस्टोरिंग फोर्स। must act on the particle। बेटा यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स की बात होगी, आप ये भी याद रखिएगा,
रेस्टोरिंग टॉर्क, ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप टॉर्क पे नहीं, फिलहाल आप फोर्स पे ध्यान दीजिए। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है व्हाई डज पार्टिकल ऑसिलेट। नंबर वन, सर इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गैसास। बेटा सर इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए। अगर बॉब को डिस्टर्ब करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होना चाहिए जो बॉब को वापस लाएगा। अब जरा मुझे बताइए, ये देखिए बॉब की तरह देखिए, रेडी 1 2 3 गो। बॉब किधर जा रहा है? बॉब जा रहा है ऊपर, जा रहा है ना, बॉब ऊपर जा रहा है। बेटा बॉब ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ये बात समझिए बेटा। बेटा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, मगर रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में है? रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो यहां से एक्ट हो रहा है, mg sin थीटा इसको वापस लाएगा। अब जरा मुझे बताइए, जब बॉब वापस आएगा बेटा रेस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाएगा। बेटा जब बॉब रेस्टोरिंग, बेटा जब mg sin थीटा इसको वापस लाएगा, समझो बात, जब mg sin थीटा इसको वापस लाएगा मेरे बच्चों, गौर से देखो, जब ये वापस आएगा, जब बॉब वापस आएगा, समझो, जब बॉब वापस आएगा, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जब ये वापस आ रहा है तो इसका मतलब हुआ, लेकिन ये देखो, रेडी 1 2 3 गो, ये गया इधर, फिर आया वापस। जब ये वापस आया बेटा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं रहेगा बेटा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट वुड ओवरशूट द मार्क। बेटा इनर्शिया की वजह से ये आगे जाएगा। जब ये आगे जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स इसको फिर से वापस लाएगा और फिर से ये आएगा वापस। तो बेटा बेटा इनर्शिया की वजह से फिर से ओवरशूट करेगा तो फिर से वापस आएगा, इस तरह ये ऑसिलेट करता जाएगा। तो बेटा ऑसिलेशन के लिए क्या ज़रूरी है? तो तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इनर्शिया। तो बेटा ये 3 कंडीशन ज़रूरी है ऑसिलेशन के लिए। जब आपने फुटबॉल को किक किया था, ओ मेरे बच्चों, जब आपने फुटबॉल को किक किया था, फुटबॉल ऑसिलेट नहीं कर सकता बेटा, लेकिन जब उसी फुटबॉल को, एज्यूम कर लीजिए, उसी फुटबॉल को हम स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड करेंगे, उसी फुटबॉल को धक्का देंगे, अब बेटा मुझे बताइए अब फुटबॉल क्या करेगा? अब फुटबॉल ऑसिलेट करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं इन अ नटशेल, बेटा मुझे बताइए शॉर्टकट में, मुझे बताइए बेटा व्हाट आर द वेरियस कंडीशन ऑफ वेरियस conditions for a particle to oscillate. Number 1, sir, there must be mean position, there must be equilibrium position, जहाँ पे फोर्स 0 होगा, टॉर्क 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। नंबर 2, जब पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से, नंबर 2 सर रेस्टोरिंग फोर्स या रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होना चाहिए। आपको इस वाले चैप्टर में उसी की तलाश है बेटा। इस चैप्टर का क्रैक्स एक ही है मेरे बच्चों, इस चैप्टर का क्रैक्स एक ही है। आपको या तो रेस्टोरिंग फोर्स या रेस्टोरिंग टॉर्क दिया होगा या तो आपको निकालना पड़ेगा, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तीसरा याद रखिएगा, इनर्शिया की वजह से एनर्जी स्टोर रहती है, इनर्शिया की वजह से पार्टिकल ओवरशूट करता है मार्क ऑफ इक्विलिब्रियम और आगे बढ़ता है, रेस्टोरिंग फोर्स वापस लाता है, फिर से वापस आता है। और बेटा याद रखिए, जब तक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं होगा, जब तक रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट नहीं होगा, पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे नहीं आएगा। तो बेटा रेस्टोरिंग फोर्स के लिए फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ रेस्टोरिंग फोर्स की। बेटा रेस्टोरिंग फोर्स जो है बेटा, सारे स्टूडेंट नोट करें। सबसे पहले मुझे बताइए अब क्या सीखा आपने? रेस्टोरिंग फोर्स क्या है? द फोर्स, ये याद रखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच टेंड्स टू ब्रिंग द पार्टिकल टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। बेटा वो फोर्स जो पार्टिकल को, जब आपने पार्टिकल को, बेटा जब आपने फुटबॉल को किक किया था ना, तो फुटबॉल वापस नहीं आई थी, लेकिन बेटा अगर फुटबॉल को सस्पेंड किया थ्रेड से, स्ट्रिंग से, फिर उसको धक्का दिया, फिर वो वापस आया, बेटा वो रेस्टोरिंग फोर्स है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच टेंड्स टू ब्रिंग द पार्टिकल टूवर्ड्स द मीन पोजीशन इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। बेटा याद रखिएगा, रेस्टोरिंग फोर्स की खासियत याद रखिए, दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। बेटा ये फोर्स जो है हमेशा होगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। बेटा ये फोर्स कोशिश करेगा हमेशा, बेटा याद रखिएगा। तो आई वांट टू सिंपल का बेटा याद रखिएगा, अगर पार्टिकल जो है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर पार्टिकल जो है, 5 मिनट के लिए ये देखिए, अगर ये आपका पेंडुलम है, याद रखिएगा, पार्टिकल, जब भी आप पार्टिकल को डिस्टर्ब करोगे, जब आपने पार्टिकल को धक्का दिया, ये पार्टिकल जा रहा है बेटा किधर? ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, लेकिन बेटा रेस्टोरिंग फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, mg sin थीटा जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। जब पार्टिकल यहाँ से जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ से जाएगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो बेटा इसका मतलब हुआ रेस्टोरिंग फोर्स के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच टेंड्स टू ब्रिंग द पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन
मोशन इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। बेटा याद रखिएगा, दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होगी। तो लेकिन बेटा याद रखिएगा, रेस्टोरिंग फोर्स की खासियत में याद रखिए, सबसे पहले याद रखिएगा मीन पोजीशन पे रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जीरो। जरा एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, ये देखिए बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, वारा वारा समझो, मेन का समझो वार, ये देखिए बेटा, जरा बेटा आपके सामने ये जो एरो है ना, इस एरो को समझो 5 मिनट के लिए, इस एरो को समझो। ये एरो जो है ये बॉब है, ये एरो हेड जो है, एरो हेड समझो, इसका मास एम है, एरो हेड में यहाँ पे बॉब है। तो बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको धक्का दो, ये धक्का दो, आप मुझे बता दीजिए, शाबाश। ये देखिए बेटा, जब आप इसको डिस्टर्ब करोगे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप मुझे बताइए, ये देखिए, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इधर देखिए, आप मुझे बता दीजिए, शाबाश। रेस्टोरिंग फोर्स जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है, आप बताइए। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉब था, एम जी साइन थीटा हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो याद रखिए यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है, तो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ज़रा मुझे बताइए, जब ये 5 मिनट के लिए आप बताइए, जब ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो बेटा याद रखिए, जब ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स जो है यहाँ से इसकी डायरेक्शन है। तो रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो रेस्टोरिंग फोर्स के लिए दोनों चीज़ें याद रखिएगा। रेस्टोरिंग फोर्स जो है बेटा जीरो भी होगा। रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है बेटा, जब बॉब जा रहा था ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन दिखा रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव में, रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स बेटा पॉजिटिव भी होगा। तो याद रखिएगा, रेस्टोरिंग फोर्स जीरो भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो रेस्टोरिंग फोर्स पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। तो रेस्टोरिंग फोर्स की खासियत क्या है बेटा, ऑसिलेशन के लिए ये ज़रूरी है। हर एक फोर्स को आप रेस्टोरिंग फोर्स का नाम नहीं दे सकते। तो रेस्टोरिंग फोर्स जीरो भी होना चाहिए, रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पीरियोडिकली जो है ये अपनी डायरेक्शन जो है, अपनी साइन जो है वो चेंज कर रहा है। अब ज़रा मुझे बताइए 5 मिनट के लिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा आप बताइए, क्या ये रेस्टोरिंग फोर्स हो सकता है, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन हो सकती है? जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। यहाँ पे मैं लिखूंगा, आप बताइए, शाबाश। F इज इक्वल माइनस, मैं इस तरह लिखता हूं, के एक्स रेज पावर, मैं लिखता हूं के एक्स रेज पावर स्क्वायर। चलो 5 मिनट के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, मुझे बताइए कौन सी मोशन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, आप मुझे बता दीजिए ये कौन सी मोशन है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर स्क्वायर। आप बताइए ये कौन सी मोशन है। तो आप में से बेटा कैसे पता चलेगा, आपको किस तरह पता चलेगा, तोह कित पर तर फिक्र बेटा ये रेस्टोरिंग फोर्स है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। सबसे पहले मुझे बताएं, आप में से हर एक स्टूडेंट कहेगा सर अगर x जीरो है, पहले लोकेट करिए इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर x जीरो है तो बेटा याद रखिए फोर्स भी क्या होगा, x का वैल्यू पुट करिए जीरो, फोर्स भी क्या होगा जीरो। तो इसका मतलब वो x इज इक्वल जीरो इज द मीन पोजीशन। अब जरा मुझे बताए बेटा x, बेटा आपको पता है जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है x जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जरा बेटा x के सारे पॉजिटिव वैल्यूज डालिए, x इज ग्रेटर देन जीरो। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, जरा बेटा x के वैल्यूज, x के पॉजिटिव वैल्यू डीवीएफ पॉजिटिव, बेटा इसको पॉजिटिव वैल्यूज दीजिए। पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, लेकिन आगे माइनस साइन है, आगे माइनस साइन है, तो माइनस इंटू पॉजिटिव टर्म माइनस होता है, तो बेटा फोर्स जो है फोर्स नेगेटिव आएगा। अब जरा मुझे बताइए x इज लेस देन जीरो, जरा बेटा अब इस x में नेगेटिव वैल्यूज डाल दीजिए, इसमें नेगेटिव वैल्यूज डाल दीजिए जल्दी जल्दी। आत्र नेगेटिव वैल्यूज, बेटा इसमें नेगेटिव वैल्यूज डाल दीजिए, शाबाश जल्दी जल्दी। जब इसमें नेगेटिव वैल्यूज डाल देते हैं, शाबाश बेटा, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव। वार समझो बेटा, नेगेटिव का स्क्वायर ऊपर है ना स्क्वायर,
एक्स के नेगेटिव वैल्यूज दो, ऊपर इवन नंबर है, ऊपर स्क्वायर है। बेटा नेगेटिव का स्क्वायर जो है, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 6, नेगेटिव का इवन नंबर अगर पावर होगा, लेकिन बेटा वो तो आपको पता है पॉजिटिव ही होगा। लेकिन बेटा माइनस जो आगे है ना, माइनस इंटू पॉजिटिव नेगेटिव है, एफ नेगेटिव है, तो इसका मतलब हुआ आप कहोगे सर फोर्स इज ऑलवेज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सर फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में फोर्स जीरो था, बाकी सारी डायरेक्शन में फोर्स नेगेटिव है। इसका मतलब हुआ सर इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, सर इट इज सर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, सर ये क्या ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकती। तो बेटा सारे स्टूडेंट नोट करें, इट कैन नेवर बी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की खासियत मुझे बता दीजिए बेटा, सबसे पहले मुझे बताइए ऑसिलेटरी मोशन की खासियत, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। तला मैं तो सॉरी, ऑसिलेटरी मोशन की खासियत मुझे समझाइए, ऑसिलेटरी मोशन क्या है। तो मेरे बच्चों सारे स्टूडेंट याद रखिए, ऑसिलेटरी मोशन की खासियत ये है सर, ऑसिलेटरी मोशन में फोर्स जीरो होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा, फोर्स नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोर्स नेगेटिव है। इसलिए नटशेल में आप याद रखिए F इज इक्वल टू माइनस के, माइनस मतलब है रेस्टोरिंग फोर्स, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, के है फोर्स कांस्टेंट 5 मिनट के लिए। अगर x रेज पावर n होगा बेटा, जब भी n कभी भी इवन नंबर होगा, दैट मोशन कैन नेवर बी ऑसिलेटरी मोशन। मेरे बच्चों वो मोशन कभी भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकती। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपसे पूछूंगा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर क्यूब, जरा बेटा मुझे बताइए अगर x का पावर क्यूब होगा, अगर x का पावर ऑड नंबर होगा, अब क्या करोगे, जरा पुट करो। अगर x 0 होगा, फोर्स 0 होगा, ये मीन पोजीशन है। अब जरा मुझे बता x के पॉजिटिव वैल्यूज डालिए, तो ये है ना ये x, जरा बेटा इस x में पॉजिटिव वैल्यूज डालिए। पॉजिटिव का क्यूब बेटा, पॉजिटिव का क्यूब क्या होता है, पॉजिटिव का क्यूब जो है वो पॉजिटिव ही होता है। आगे क्या है, माइनस है, तो बेटा याद रखिएगा पॉजिटिव का क्यूब जो है वो पॉजिटिव है, आगे माइनस है, तो बेटा याद रखिए फोर्स जो है वो नेगेटिव होगा। तो अब जरा मुझे बताइए x इज लेस देन 0, अगर अब एक काम करिए, इस x में नेगेटिव वैल्यूज डालिए, तलत रही बेटा इस x में नेगेटिव, अब इस x में नेगेटिव वैल्यूज डालिए। एंड नेगेटिव का क्यूब क्या होता है बेटा, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, नेगेटिव और आगे माइनस है, आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, f हो गया पॉजिटिव। अब बेटा गौर से देखिए, फोर्स 0 भी है, फोर्स नेगेटिव भी है, फोर्स पॉजिटिव भी है। बेटा x कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, x कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, मगर बेटा फोर्स 0 भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। इट इज़ पीरियोडिकली चेंजिंग, इट इज़ ऑसिलेटिंग, तो बेटा याद रखिए इट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। तो बताए बेटा ऑसिलेटरी मोशन के लिए रेस्टोरिंग फोर्स कैसा होना चाहिए। आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल माइनस के एक्स रेज पावर एन, एन इवन नहीं होना चाहिए, एन मस्ट बी ऑड। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, एन जो है एन क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। तो बेटा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर एन, एन ऑड होना चाहिए। अगर एन इवन होगा तो वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। को ऑसिलेटरी मोशन के लिए आप कंडीशन मुझे बता दीजिए, शाबाश। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर एन, एन क्या होना चाहिए, एन ऑड नंबर होना चाहिए, शाबाश, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। लेकिन बेटा अब इसका एक स्पेशल केस याद रखिए, एन ऑड होना चाहिए। अगर मैं कहूंगा आपसे अगर एन 1 होगा, 1 ऑड नंबर है, लेकिन अगर एन 1 होगा, आपका रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस के एक्स। ये समझिए, गौर से देखिए, जब कभी ऐसा होगा आपकी बेटा, आप पहली बात ये है, ऊपर वाला केस जो है ऑसिलेटरी मोशन कौन डिस्क्राइब करेगा, कौन सी इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर एन, एन मस्ट बी ऑड। अगर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा, पावर 1 है, यानी अगर आपका रेस्टोरिंग फोर्स है लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और बेटा अगर आपका रेस्टोरिंग फोर्स है अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, जब कभी ऐसा होगा बेटा इस वाली ऑसिलेटरी मोशन को हम कहते हैं सिंपल
हार्मोनिक मोशन। बेटा यही सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेटा अब आप पहचानते हो, सबसे पहला मैंने कहा था पीरियोडिक मोशन क्या है, इसके बाद मैंने कहा था ऑसिलेटरी मोशन क्या है, इसके बाद मैंने कहा था ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होना चाहिए। फिर मैंने कहा बेटा अगर रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर n, n मस्ट बी ऑड नंबर। इसके बाद मैंने कहा अगर n 1 होगा आपका रेस्टोरिंग फोर्स अगर इस तरह होगा माइनस के एक्स, तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए उस सूरत में आप कह सकते हो, आप कह सकते हो बेटा, आप कह सकते हो ये है कौन सी मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा याद रखिएगा पहले आपने पढ़ा पीरियोडिक, पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन, और बेटा ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस है जिसको हम क्या बेटा ऑसिलेटरी मोशन में आपने पढ़ा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, n जो है n होना चाहिए ऑड नंबर, और इसके बाद बेटा इसी का स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर n के बजाय x। तो बेटा ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा यही सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें पढ़ना है। तो अब बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑसिलेटरी मोशन है F जिसमें विच इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन। बेटा अगर कोई सिंपल तरीके से आपको समझाना है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज दैट मोशन विच इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के इज कॉन्स्टेंट नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टेंट। याद रखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि माइनस साइन आगे है, रेस्टोरिंग फोर्स है अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये 2-3 बार पढ़िए। बेटा बताइए व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। फिर से बताइए, फिर से बताइए। रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब चलिए अब बात करते हैं सिंपल। तो चले बेटा अब मुझे बता दीजिए डिटेल में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। शाबाश, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कौन सी ऑसिलेटरी मोशन है। शाबाश, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जल्दी जल्दी बताइए। शाबाश, तो आप कह सकते हो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। बेटा ये याद रखिए ये ऑसिलेटरी मोशन है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच रेस्टोरिंग फोर्स, आप साथ साथ आगे चल के भी पढ़ेंगे रेस्टोरिंग फोर्स या रेस्टोरिंग टॉर्क, इन विच रेस्टोरिंग फोर्स, it is a special type of oscillatory motion in which restoring force acting on the particle is always directly proportional, is always directly proportional to the displacement, directly proportional to the displacement, always directly proportional to displacement, and is always directed
opposite to it. याद रखिएगा, it is a special type of oscillatory motion in which restoring force acting on the particle is always directly proportional to the displacement and is always directed opposite to it. तो दो चीजें याद रखिए, restoring force जो है वो है directly proportional displacement, restoring force जो है वो है opposite to displacement. बेटा ये दोनों चीजें याद रखिएगा, restoring force directly proportional displacement, restoring force जो है opposite to displacement. तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, restoring force जो है, रेस्टोरिंग फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट एक्स, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट करें या वाई से डिनोट करें, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट. और बेटा याद रखिए, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें कांस्टेंट आता है एफ इज इक्वल टू माइनस, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करो, माइनस याद रखिए माइनस के एक्स. तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, ये के जो है ये नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. इथे जो याद, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स है रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स में है रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव एक्स में जाएगा, ताकि रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा, बेटा इसका मतलब हुआ ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, दैट इज it is always directed towards the mean position. तो बेटा सारे स्टूडेंट नोट करें, जल्दी जल्दी मुझे बताइए. तो बेटा बताइए, अब आपके सामने ये हो गया, फिर से रिपीट करिए. इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच रेस्टोरिंग फोर्स यानी एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू इट. तो रेस्टोरिंग फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स होगा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन या रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो बेटा यहां पे याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है. और बेटा आपको पता है ऑसिलेटरी मोशन के लिए ख्याल रखिएगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा. तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स नोट करिए जो आप ऑलरेडी जानते हो. नंबर 1, oscillation of a loaded spring. ये देखिए बेटा, ये स्प्रिंग है, आप इसको लोड कीजिए, इसको ब्लॉक कनेक्ट कर दीजिए और इस ब्लॉक को डिस्टर्ब कीजिए, ये ऑसिलेट करेगा. और बेटा याद रखिए, जब तक बेटा ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए, रेस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड, जब तक एम्पलीट्यूड छोटा छोटा होगा तो ऐसी कंडीशन फुलफिल होंगी. तो बेटा याद रखिए, ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग है, वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक, वाइब्रेशन ऑफ ए tuning fork. Number 3, vibrations of the balance wheel of a watch. और बेटा आपको पता है, घड़ी खोलो आप, जो आपने घड़ी लगाई है ना, वॉच खोलो, अंदर आपको लगेगा बैलेंस व्हील है, जिसकी ऑसिलेशन की वजह से हैंड्स जो है, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड जो है वो मूव करते हैं. तो बेटा उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है. और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. provided amplitude is small. बेटा याद रखिएगा, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम प्रोवाइडेड एम्पलीट्यूड इज स्मॉल. तो बेटा याद रखिएगा, ये है एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन.
एक बार फिर से मुझे बताइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो है जिसमें फोर्स जो है, रेस्टोरिंग फोर्स है, इट इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बेटा जितना ज्यादा x होगा, जितना ज्यादा x होगा, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, रेस्टोरिंग फोर्स यानी एक्सेलरेशन भी उतनी ज्यादा होगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जरा बेटा मुझे बता दीजिए, शाबाश। ज़रा बड़ा एक काम करिए आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितने भी फीचर्स आ गए, जितने भी पॉइंट्स आ गए, इनको एक ही जगह ये कलेक्ट करें। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले मुझे बताइए, शाबाश, सिंपल हार्मोनिक मोशन के मेन फीचर्स बताइए। तो बेटा आपको पता है, या सबसे पहली बात जो है, द मोशन इज पीरियोडिक। क्योंकि बेटा आपको पता है ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक ही होती है, तो मोशन इज पीरियोडिक, ये तो सबको पता है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेस्टोरिंग फोर्स, बेटा रेस्टोरिंग फोर्स की बात होगी, रेस्टोरिंग टॉर्क की बात होगी, ये दोनों चीजें हैं। मैं फिलहाल फोर्स की बात कर रहा हूं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेस्टोरिंग फोर्स इज ए linear function of in simple harmonic motion restoring force is a linear function of displacement। ये जो होनी चाहिए linear function of displacement, शाबाश। it must be linear function of displacement, शाबाश। यानी इसका मतलब हुआ restoring force जो है, बेटा याद रखिए, restoring force F must be equal to minus kx। बेटा इस इक्वेशन से दो चीजें सामने आती है। रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बेटा एक्स क्यूब मैंने नहीं कहा, एक्स रेस पावर 5 मैंने नहीं कहा, मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स का पावर 1 है, लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा एफ इज इक्वल टू माइनस आगे है माइनस के एक्स। तो बेटा ये दो चीजें हैं। बेटा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन रेस्टोरिंग फोर्स इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आज से याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा ए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो आप कहना सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए, बेटा any motion which is governed by this equation F is equal to minus kx is simple harmonic motion। F is directly proportional to x, बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जितना ज्यादा x होगा उतना f होगा। और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब हुआ बेटा पहला पॉइंट जो है याद रखिएगा, फोर्स यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बेटा पहला पॉइंट है। अगर बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द बेसिक एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक, तो आप कहना मोशन इज सिंपल हार्मोनिक कब, अगर फोर्स और एक्सेलरेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के, और दूसरा फोर्स जो है वो क्या होगा, वो होगा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, फोर्स यानी एक्सेलरेशन, या और एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें याद रखिएगा। तो इसका मतलब हुआ बेटा ये दो प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन मस्ट बी अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी ऑलवेज, इथे जो वार माइनस साइन मतलब क्या हो, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हमेशा बेटा ये डायरेक्ट किधर की तरह होगा, मीन पोजीशन की तरह। जरा बेटा आप मुझे बता दीजिए 5 मिनट के लिए, ये गौर से देखिए, ये देखिए, ये बॉब, यहाँ पे बॉब है, रेडी 1 2 3 गो, ये खोथोर। बेटा आप मुझे बताइए, जब बॉब ऊपर चल रहा था, रेडी 1 2 3 गो, ये ऊपर जा रहा था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, आपको पता है जब बेटा ये देखिए, बेटा जब ये 5 मिनट के लिए ये समझिए, ये बॉब है, ये बॉब है, जब ये ऊपर जा रहा था, आपको पता है जब ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा था, बेटा आपको पता है mg साइन थीटा यहां से है,
तो इसका मतलब हुआ जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था एम जी साइन थीटा यहाँ से है। अब मुझे बताइए जब ये कहाँ जा रहा है, जब ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा आपका एम जी साइन थीटा जो है इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हुआ इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट जो मैंने बात की। तो बेटा याद रखिएगा ये चीज़ें बहुत। तीसरा पॉइंट नोट करें, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज independent of amplitude of oscillation। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। बेटा कोई कंफ्यूज होगा, सर ये कैसे पॉसिबल है। अगर 5 मिनट के लिए सर आप क्या बोल रहे हो, अगर ये पेंडुलम है मैंने इसको थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा, बेटा जब आपने थोड़ा सा धक्का दिया आपको पता है रेस्टोरिंग फोर्स जो वापस आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स जो इसको वापस आएगा वो भी कम ही होगा ना। लेकिन अगर अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा रेस्टोरिंग फोर्स भी खतरनाक उसी हिसाब से ज्यादा होगा। बेटा जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब हुआ हमेशा याद रखिएगा टाइम जो है, टाइम क्या लगेगा, टाइम सेम लगेगा जो मैंने बताया। तो पॉइंट नंबर 3 क्या था, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। बेटा वो है इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है। लेकिन बेटा अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, वो क्या है, इसको हार्मोनिक क्यों कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए, ज़रा सोचो, गौर से सोचो, कैसे हम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करें। ज़रा आप ही बताइए। बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये देखिए बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये देखिए ये बॉब है यहाँ पे, चले बेटा ये बॉब है यहाँ पे, रेडी 1 2 3 गो। बेटा इसको धक्का दीजिए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, रेडी 1 2 3 गो। बेटा अब एक्शन रिप्ले दिखाता हूँ, ये ऊपर जा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। रेस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो बेटा इसको रेस्टोरिंग फोर्स नीचे वापस लाएगा। तो बेटा ज़रा मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, ज़रा आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा। चलो बेटा इमेजिन करिए, रेडी 1 2 3 गो, डिस्प्लेसमेंट गोज, बेटा इंक्रीज 0 1 2 3 4 5। चलो बेटा ये यहाँ पे पहुँचा, बॉब यहाँ पे पहुँचा, चलो मैं इस तरह लेता हूँ, बॉब यहाँ पे पहुँचा। बेटा x इज इक्वल 0 से लेके, चलो एज्यूम करो x इज इक्वल 5 तक, इसको बोलेंगे बेटा इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो बता बेटा जब आपने पेंडुलम को धक्का दिया सबसे ज्यादा ये कहाँ गया, सर ये गया 5 तक। बेटा 5 हमारा एम्पलीट्यूड है, 5 सेंटीमीटर सपोज। तो जरा मुझे बता डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक बढ़ी, सर डिस्प्लेसमेंट बढ़ी x इज इक्वल 0 से लेके x इज इक्वल 5 तक। अब जरा मुझे बता पेंडुलम माँ किस गार तुहदा पड़ी, पेंडुलम मत वहीं जाएगा, पेंडुलम तो वापस भी आएगा, बॉब वापस आएगा। अब जरा मुझे बताए बेटा बॉब वापस आ रहा है, रेडी 1 2 3 गो, अब वापस आ रहा है। बेटा बताइए डिस्प्लेसमेंट जो है, बेटा सारे स्टूडेंट मुझे बताइए अब ये क्या हो रहा है, अब घट रहा है। बेटा x इज इक्वल 5, x इज इक्वल 4, x इज इक्वल 3, x इज इक्वल 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल 0। तो इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट, याद रखो वक्त के साथ साथ क्या हुआ, जरा मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। सर डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, x इज इक्वल 0, वक्त चल रहा है, टाइम चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 5 से लेके 0 तक, तो 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 0 तक। बेटा ये बात मेरी समझो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से बढ़ी, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, बेटा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुई 0 to 5, फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुई 5 to 0। इसके बाद क्या हुआ जरा मुझे बताइए, इसके बाद ये इनर्शिया की वजह से आगे जाता है। अब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसका मतलब हुआ आपका बॉब जो है बेटा, आपका बॉब जाएगा x इज इक्वल टू -5 तक, x इज इक्वल
0 से लेके -5 तक। फिर बताइए x जाता है वापस आता है बेटा, आपको पता है ये वापस आता है बेटा। ये देखिए गौर से, 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 0 तक, 0 से लेके -5 तक, -5 से लेके 0 तक। तो बेटा याद रखिए, मैं इस तरह कहता हूँ -5 से लेके 0 तक ये वापस आता है। अब मैं गौर से बेटा, ये मेहरबानी करके इस पे फोकस करिए, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए बेटा। आप गौर से देखिए, आपकी डिस्प्लेसमेंट वैरी हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। कैसे वैरी हो रही है? 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 0 तक, 0 से लेके -5 तक, -5 से लेके 0 तक। क्या आपके पास कोई ऐसी फंक्शन है बेटा? क्या आपके पास ऐसी कोई फंक्शन है जिसमें ऐसा कोई होगा? तो ही निश्चय बेटा, तो आपके पास कोई मैथमेटिक्स की कोई ऐसी फंक्शन है जिसका नेचर बराबर यही होगा, जो बढ़ेगा घटेगा, रिवर्स होगा, उस रिवर्स डायरेक्शन में भी बढ़ेगा घटेगा। सर जो जिसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, फॉर एग्जांपल जो बढ़ेगा 0 से लेके +1 तक, +1 से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके -1 तक, -1 से लेके, हाँ सर ऐसा है। या साइन तो कोसाइन छू ना परमित बेटा, जरा मुझे बताइए साइन और कोसाइन में वैल्यू पुट करिए, थीटा का वैल्यू चेंज करिए। आप देखोगे हमेशा साइन का वैल्यू होगा 0 से लेके 1 तक बढ़ेगा, 1 से लेके 0 तक बढ़ेगा, 0 से लेके -1 तक बढ़ेगा, -1 से लेके 0 तक बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। इसीलिए बेटा पांचवा पॉइंट जो है बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिए, पांचवा पॉइंट याद रखिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। बेटा ये समझिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड तो देखिए बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शन क्या है? साइन, कोसाइन। तो बेटा याद रखिएगा, ये साइन और कोसाइन ही है। आप मुझे बताइए, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, 5 मिनट के लिए जरा एज्यूम कर लीजिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूंगा जरा एक काम करिए, साइन का कर्व प्लॉट करिए, साइन का कर्व प्लॉट। तो कर्व की बात बाद में हम करेंगे बेटा। याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे, देखिए बेटा मैं बात कर रहा था ऑसिलेशन की, अगर मैं बात करूंगा 5 मिनट के लिए, ये देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल, चलो डिस्प्लेसमेंट y है या x से डिनोट करो बेटा। याद रखिए y इज इक्वल ए एम्पलीट्यूड है। चलो 5 मिनट के लिए बेटा, ए एम्पलीट्यूड है बेटा। ये मत जरूरी है अब एम्पलीट्यूड हमेशा 1 होगा, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी, चाहे जो भी है, ए एम्पलीट्यूड है। आगे रखूंगा साइन ऑफ थीटा। गौर से देखिए, एज्यूम कर लीजिए, अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो बेटा याद रखिएगा ए साइन, गौर से देखिए बेटा याद रखिएगा, चलो थीटा के बदले मैं लिखूंगा एक कांस्टेंट ओमेगा टी, ये हम आगे पढ़ेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा, ओमेगा जो है वैल्यू 2π/t। ये आप सिंपल ये आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में, या आप पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में, ओमेगा इज इक्वल 2π/t। तो बताया बेटा y इज इक्वल ए साइन थीटा, y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा के बदले मैंने लिखा 2π/t। फिलहाल आप ये जबानी याद रखें, ये आगे आएगा बेटा। जरा गौर से देखिए, साइन का वैल्यू जो भी होगा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? साइन का मैक्सिमम, जरा आप ही बताइए, साइन चेंज होगा, जरा साइन का वैल्यू चेंज करते जाइए, साइन का वैल्यू, थीटा का वैल्यू बढ़ाइए। आपको पता है ये कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ेगा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? +1, a1 जा a, तो इसका मतलब हुआ साइन का वैल्यू 0 भी है, तो बेटा इसका मतलब हुआ बेटा, आप मुझे बताइए, अगर थीटा का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा तो y a होगा बेटा। थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, तो उस सूरत में आपका y जो है वो क्या होगा बेटा? जब थीटा का वैल्यू 0 होगा y 0 होगा। वापस जाता हूं बेटा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा y 0 होगा बेटा। याद रखिए, इसी तरह थीटा का वैल्यू, अगर मैं आपसे कहूंगा
थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कीजिए, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू sin 91 होता है। तो बेटा याद रखिए y इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब हुआ बेटा y कहाँ से कहाँ तक वैरी हो गया, 0 से लेके 1 तक ये वैरी होगा। इसी तरह बेटा आपको पता है साइन का वैल्यू जो है, साइन का वैल्यू -1 मैक्सिमम है, अगर -1 है तो y होगा बराबर -a, फिर वापस 0। तो बेटा याद रखिएगा ये पीरियोडिक फंक्शंस है, ये पीरियोडिक फंक्शंस है। साइन कर्व और कोसाइन कर्व इनको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। और बेटा याद रखिए इसीलिए हमें आज से सारे स्टूडेंट को याद रखना है, आज से हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि बेटा साइन और कोसाइन ही बराबर इसी तरह वैरी होते हैं जिस तरह ऑसिलेशन में, जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट वैरी होती है। तलब अहमद सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे डिस्प्लेसमेंट वैरी होती है, 0 से लेके मैक्सिमम तक, मैक्सिमम से लेके 0 तक, 0 से लेके माइनस तक, माइनस मैक्सिमम तक, माइनस मैक्सिमम से 0 बराबर साइन और कोसाइन का वैल्यू इसी तरह चेंज होता है। इसीलिए सिंपल हार्मोनिक मोशंस को की डिस्प्लेसमेंट को आज से हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस। थोड़ा याद तो रफिक्री, तो बेटा ये अब देखिए बेटा इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बेटा एज्यूम कर लीजिए एक पार्टिकल, ये देखिए बेटा आप एज्यूम कर लीजिए एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली सर्कल में मूव कर रहा है। हम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को आपस में कनेक्ट करेंगे, कैसे हम इसको समझाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा आप गौर करिए, ये समझना आसान हो जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, चले बेटा चले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, ये देखिए बेटा, ये देखिए, चले लीजिए एक सर्कल मैंने यहां पे बनाया, ये देखिए सर्कल है, ये देखिए, ये आप एज्यूम कर लीजिए एक डायमीटर, ये एक्स एक्सीज है, और दूसरा डायमीटर जो है ये आप समझिए ये वाई एक्सीज है। चलिए ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। अब बेटा गौर से थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। तो बेटा याद रखिएगा ये यहाँ पे मीन पोजीशन है, पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शाबाश। बेटा ज़रा एज्यूम कर लीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, मैं कोई कलर और इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी यहाँ से है। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट 0 पे, ये याद रखिएगा पॉइंट पी पे फोकस करिए। बेटा पॉइंट पी सर्कल में मूव कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए पॉइंट पी को सर्कल में मूव करना है। बेटा गौर से देखिए पॉइंट पी को सर्कल में मूव करना है। लेकिन बेटा जब पॉइंट पी सर्कल में मूव कर रहा है, जब पॉइंट पी यहां पे था, गौर से देखिए, चले रेडी 1 2 3 गो, पॉइंट पी मूव हो गया, रेडी 1 2 3 गो, चल रहा है। लेकिन बेटा आपको नहीं लगता है जब पॉइंट पी मूव कर रहा है ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन बेटा गौर से देखिए आपको नहीं लगता ये साथ साथ, ये देखिए बेटा पॉइंट पी यहाँ पे था, जरा बेटा आप इस लाइन के एज पे देखिए, इस पॉइंट पी पे देखिए, आपको नहीं लग रहा है बेटा, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, आपको नहीं लगता ये एंगल कवर कर रहा है, एंगल कवर कर रहा है, साथ साथ एंगल कवर कर रहा है। ये देखिए बेटा पॉइंट पी चल रहा है, चले बेटा ये पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट पी यहाँ पे पहुंचा, शाबाश, वारा समझो मेन का। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे पहुंचा। बेटा 0 से लेके, बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले ये 0 पे था, फिर ये 1 पे था, फिर ये 2 पे था, गौर से देखिए, फिर ये गौर से देखिए, फिर ये 3 पे गया, फिर लास्ट में ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया। तो 0 1 2 3, फिर लास्ट में 4 पोजीशन पे आ गया। बेटा याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
पॉइंट पी जो है वो मूव कर रहा है 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक। बेटा आपको नहीं लगता वो साथ साथ एंगल्स भी कवर कर रहा है? बेटा ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो बेटा याद रखिए ये थीटा है। तो बेटा याद रखिए ये थीटा जो है, जितना जितना ये ऊपर ऊपर जा रहा है थीटा। तो मुझे बताया बेटा 0 से लेके y तक एक क्वाड्रेंट सर्कल का इसने कंप्लीट किया। इसने 90 डिग्री एंगल कवर कर दिया, समझना, इसने 90 डिग्री एंगल कवर कर दिया। लेकिन बेटा तू ही मुझसे नहीं, बेटा आप सिर्फ इस पार्टिकल पी की तरह न फोकस करिए। आप एक काम करिए, पार्टिकल पी से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, पार्टिकल पी से आप परपेंडिकुलर कॉन्टिन्यूसली डाल दीजिए। शाबाश, जरा परपेंडिकुलर डाल दीजिए। देखिए जरा बेटा मैं 1 से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, देखो मैंने डाला परपेंडिकुलर, शाबाश। ये देखिए, ये देखिए बेटा मैंने परपेंडिकुलर डाला। बेटा परपेंडिकुलर का जो फुट है, ख्याल रखिएगा बेटा, ये जो एरो आ गया ना परपेंडिकुलर का फुट, मैं इसका नाम रखूंगा एन। आप मुझे बताएं बेटा, जब पार्टिकल यहां पे था ना, जब पार्टिकल 0 पे था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां पे था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 0 पे था। जब पार्टिकल 1 पे आ गया, परपेंडिकुलर का फुट यहां पे आ गया। जब पार्टिकल 2 पे आ गया, परपेंडिकुलर डाला ना आपने वाई एक्सिस पे, परपेंडिकुलर का फुट ये एरो है, ये कहां पे गया? ये ऊपर गया। तो बेटा याद रखिए जब ये 3 पे आ गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहां पे आ गया। तो बेटा याद रखिएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहां पे आ गया। अब जरा मुझे बताइए, शाबाश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, जब एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था, तलाया पड़ा, जब पार्टिकल 0 पे था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 0 पे था। जब पार्टिकल 1 पे था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर n यहां पे था। जब पार्टिकल 2 पे था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहां पे था। जब पार्टिकल 3 पे था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहां पे है। जब पार्टिकल यहां पे आ गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहां पे आ गया। इसका मतलब हुआ अब आपको 2 मोशन डिस्क्राइब करनी है। एक हो गया सर्कुलर मोशन, दूसरा हो गया जो परपेंडिकुलर आपने डाला ना वाई एक्सिस पे, उसका फुट। ये देखिए बेटा, पर पार्टिकल ने 90 डिग्री एंगल कवर कर दिया, पार्टिकल ने एक क्वाड्रेंट कंप्लीट कर दिया, लेकिन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गया 0 से लेके ऊपर तक। अब आ जाओ, आप इस साइड से आ जाओ, एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। ये देखो बेटा, जब पार्टिकल ने एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मूव हो गया 0 से लेके y तक। तो सारे स्टूडेंट याद रखिए, मैंने कहा हम कैसे सर्कुलर मोशन को और सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपस में काउंट करते हैं। तो यहां पे मेंशन करें, व्हेन अ पार्टिकल, मैंने क्या कहा, व्हेन अ पार्टिकल कहां से मूव हो गया? मूव्स फ्रॉम x डैश टू y। जब पार्टिकल जो है मूव हो गया कहां से कहां तक? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x डैश टू y, यानी मेरे कहने का मतलब था 0 से लेके 4 तक। बेटा मेरे कहने का मतलब था इसने कंप्लीट किया टोटल में 90 डिग्री। तो नोट करें, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बेटा जो यहां पे ये एरो था, जब द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो यहां पे एरो था, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एन, जिसका नाम मैंने रखा प्रोजेक्शन, मूव्स फ्रॉम 0 टू y, यानी सीधे गया 0 से लेके y तक। अब जरा बेटा गौर से देखिए, अब दूसरे क्वाड्रेंट में चलिए। अब आप 90 डिग्री से ज्यादा चल रहे हो बेटा, जब पार्टिकल अब मूव कर रहा है यहां से, ये देखिए सर, दूसरे क्वाड्रेंट में पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, साथ साथ परपेंडिकुलर डालते जाइए, तलात रही वापस परपेंडिकुलर। अब जरा मुझे बताइए, अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, सर पार्टिकल पहुंचा यहां पे, पार्टिकल पहुंचा यहां पे, पार्टिकल पहुंचा यहां पे, पार्टिकल पहुंचा यहां पे, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। बेटा आप मुझे बताइए, नाउ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम बेटा 4 टू 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। मगर बेटा आप परपेंडिकुलर डालते जाइए, तलात रही परपेंडिकुलर, वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या गए। ये देखिए बेटा, ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बेटा आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता ये एरो जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है? बेटा सारे स्टूडेंट नोट करें, अब एन क्या कर रहा है?
अब एन वापस आ रहा है, तो प्रोजेक्शन अब वापस आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब था, जब पार्टिकल ने एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, फुट ऑफ द प्रोजेक्शन ऊपर गया। जब पार्टिकल ने दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नीचे आ गया। तो यही वजह है, मैंने कहा व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स डैश टू वाई, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मूव्स फ्रॉम जीरो टू वाई। तो इसी तरह नोट करें, व्हेन द पार्टिकल when the particle moves from y to x, जब पार्टिकल y टू x मूव हो गया, बड़ा इस तरह, जब पार्टिकल y से लेके x तक मूव हो गया, एक और 90 डिग्री 180 डिग्री, एक और 90 डिग्री इसने कवर किया। बड़ा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर डालते जाइए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है। तो यहां पे मेंशन करें, तो नोट करें, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी प्रोजेक्शन मूव्स बैक फ्रॉम y to o। अब इसी तरह, अब इन नटशेल हम ये ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। अब ज़रा मुझे बताएं, तीसरे क्वाड्रेंट में जब पार्टिकल सर्कुलर तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट कर रहा है, फिर चौथा क्वाड्रेंट कंप्लीट कर रहा है, तो व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x टू y, देन y टू x डैश, कंप्लीटिंग वन साइकिल। ज़रा बेटा मुझे बताएं, अब पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, वारा वजो, अब पार्टिकल चल रहा है बेटा, ये याद रखिएगा, ये 8 है, 9 पोजिशन, 10 पोजिशन, 11 पोजिशन, 12 पोजिशन। बेटा याद रखिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, बेटा गौर से देखिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वापस आ रहा है। बेटा गौर से देखिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बेटा जब पार्टिकल 8 पे था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पे है। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, एरो जो है वो यहाँ, बेटा एरो नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो बेटा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नीचे गया। और बेटा याद रखिए, जब आप चौथा क्वाड्रेंट कंप्लीट करोगे मेरे बच्चों, ये बस सिंपल हार्मोनिक मोशन में थोड़ा सा बोरिंग यही है, थोड़ा सा। तो बेटा जब पार्टिकल वापस गया ऊपर की तरह, बेटा जब पार्टिकल ने कंप्लीट किया, ये वाला केस याद रखिएगा, जब पार्टिकल वापस गया ऊपर, तो याद रखिए, जब पार्टिकल ने ये क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, तो बताइए बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, ये देखिए पार्टिकल जा रहा है 12, 13, 14, 15, 16, ये देखिए जब पार्टिकल 13 पे पहुंचा, तो एरो यहाँ पे, फिर इस तरह, बेटा एरो वापस ऊपर जा रहा है। तो बेटा इन अ नटशेल, एक पार्टिकल सर्कल में कंप्लीट कर रहा है। अब वापस आ जाओ, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मूव्स बैक फ्रॉम y टू o। अब जरा मुझे बताइए बेटा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब पार्टिकल ने एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, 90 डिग्री कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऊपर गया। जब पार्टिकल ने दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वापस गया। जब पार्टिकल ने क्या किया, पार्टिकल ने अब लास्ट वाले 2 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट किए, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब जरा मुझे बताए बेटा, ये वाला पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ये देखो, समझो बात बेटा, particle P is moving in a circle, but foot of the perpendicular projection जो है, projection is oscillating, projection ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। तो बेटा continuously ये पार्टिकल सर्कल में कंप्लीट कर रहा है, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 270, 361 साइकिल, या इसके फ्रैक्शंस, इस 2 पाई के फ्रैक्शन कर दीजिए, तो बेटा एक टाइम पीरियड 2 पाई हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब हुआ, यही वजह है, हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा, सारे स्टूडेंट नोट करें, द फुट ऑफ, ये यहाँ पे नोट करें, व्हेन द पार्टिकल क्या किया मैंने, मूव्स, व्हेन द पार्टिकल P मूव्स फ्रॉम x टू y डैश, देन y डैश टू x डैश। आप नोट करें, इट्स प्रोजेक्शन यानी n, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इट्स प्रोजेक्शन मूव्स फ्रॉम o to y dash, then y dash to o। तो हम ये कहने पे मजबूर है, हम कह सकते हैं 10
पार्टिकल P completes one circle or one cycle. पार्टिकल P ने 360 डिग्री कवर किया, एक साइकिल कवर किया, एंड इट्स प्रोजेक्शन यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर N कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। तो बेटा अब गौर से देखिए, मेरी बात को फिर से समझिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। बेटा याद रखिएगा, ये देखिए बेटा, ये पार्ट, ये देखिए बेटा, रेडी 1 2 एंड 3 गो, सर्कल पे गौर करिए। बेटा दूसरी डायग्राम में दिखाता हूं, बेटा याद रखिएगा, दूसरी डायग्राम में बनाता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। अभी देखिए बेटा, ये सर्कल था, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था, ये जल्दी जल्दी मुझे बताइए। ये देखिए बेटा, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था, ये देखिए। अब बताइए, जब पार्टिकल, रेडी 1 2 एंड 3 गो, बेटा एंगल कवर कर रहा है 0 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री। जब पार्टिकल ने 90 डिग्री कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऊपर चढ़ता गया, शाबाश। जब पार्टिकल ने 90 95 120 वगैरह वगैरह एक और 90 डिग्री कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वापस आ गया। जब पार्टिकल ने तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया नीचे। जब पार्टिकल ने लास्ट वाला क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वापस। इसका मतलब हुआ पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है, पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है। आप परपेंडिकुलर डालते जाइए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो ऊपर नीचे करेगा। इसी तरह एक और चीज कर सकते हो, अगर आप पार्टिकल P को सर्कल में मूव कराओगे मगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डालोगे एक्स एक्सिस पे, तो आप ऑब्जर्व करोगे पार्टिकल P सर्कल में मूव करेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस तरीके से मूव करेगा। तो याद रखे बेटा, तलाया परिशु इथे यू गोरसान विशु, पार्टिकल कथ मस करामू, सर्कलस मस, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। अब जरा मुझे बताइए, पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है, अगर आप एक्स एक्सिस पे डालोगे परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस तरीके से मूव करेगा। तो इसीलिए बेटा हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से, तो बेटा बताइए हम क्या कह सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा आज से सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तला मैं तो इसकी बैठे जो याद, अगर कोई पार्टिकल 90 डिग्री कंप्लीट करता है, प्रोजेक्शन जो है वो टॉप पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। जब पार्टिकल और एक 90 डिग्री कंप्लीट करता है, प्रोजेक्शन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो वापस मीन पोजीशन पे आएगा। इसी तरह कंप्लीट साइकिल मतलब हो गया कंप्लीट वाइब्रेशन 360 डिग्री। यही ये वजह है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन टर्म्स ऑफ एंगल्स कवर करते हैं। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। इन टर्म्स ऑफ एंगल्स हम एक्सप्रेस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अब बेटा गौर से देखिए, जरा एक बार फिर से देखिए, पार्टिकल यहां पे था, रेडी 1 2 एंड 3 गो। जरा बेटा मुझे बताए, पार्टिकल पहुंचा यहां पे, आप जरा गौर से देखिए, अगर ये पार्टिकल यहां पे था, वाराविजो, बेटा जरा मुझे बताइए पार्टिकल ने क्या एंगल कवर किया। चलो पार्टिकल ने थीटा कवर कर दिया 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ बेटा एक पार्टिकल जो P यहां पे था, अब वो यहां पे पहुंचा, उसने 30 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की। मगर बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से इस 30 डिग्री को क्या समझ सकते हैं, जरा परपेंडिकुलर डालो। ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये देखिए बेटा, ये मैंने परपेंडिकुलर, देखिए बेटा प्रोजेक्शन को खुदमुत। बेटा इधर देखिए, जो आप ऊपर जा रहे हो प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, ये आपका प्रोजेक्शन जो है यहां पे है। तो बेटा गौर से देखिए, बेटा सर्कुलर मोशन के हिसाब से मुझे बताइए, पार्टिकल मूव हो गया P से लेके P डैश तक, इसने एंगल कवर किया 30 डिग्री। तो मेरा 30 डिग्री कवर करने का मतलब हो गया बेटा प्रोजेक्शन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला केस, बेटा ये मूव हो गया। बेटा ये प्रोजेक्शन जो है वो कहां से कहां तक मूव हो गया, वो ऊपर N तक गया। तो बेटा ये ON जो है, बेटा गौर से देखिए, इस ON को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट जहां तक सिंपल हार्मोनिक मोशन का ताल्लुक है, बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इन तो ईशन नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या योस्ती परांचो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पे डिस्प्लेसमेंट ON है। ये देखिए, अगर ये पार्टिकल 5 मिनट के लिए ये P डैश, ये P डैश देखिए बेटा, ये गया यहां से, ये मूव हो गया, अब
चलते 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 ये पहुंच गया अब यहाँ तक। जरा बेटा मुझे बताइए, अब ये पहुंचा यहाँ तक, गौर से देखिए, युवोत योतन। अगर युवोत योतन बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई, परपेंडिकुलर डालो, प्रोजेक्शन कहाँ पे गया, प्रोजेक्शन एन डैश पे गया। अब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब आपकी डिस्प्लेसमेंट है ओ एन डैश। हद हद क्या है, आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर आपके सर्कल का बेटा रेडियस ए है तो बेटा ये हद है, ये ए है एम्पलीट्यूड, ये यहाँ तक जा सकता है। तो बेटा सारे स्टूडेंट नोट करें, ए एम्पलीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये सारी टर्म्स जो है ये इंशाल्लाह रहमान आगे चल के फिर से ये दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह रहमान ये सारा कंप्लीट करेंगे। अब ज़रा मुझे बताएं बेटा, जहाँ तक इस इक्वेशन का ताल्लुक है जो मैंने आपको अभी समझाया, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे बात की सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बेसिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बेटा इन अ नटशेल मुझे बताइए, बेटा सारे स्टूडेंट नोट करें, शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ बेटा, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? एनी मोशन विच इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन, एफ इज इक्वल माइनस के एक्स। आज से याद रखिए सर, कोई भी मोशन जो गवर्न हो इस इक्वेशन से उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट मोशन इन विच रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, इन विच रेस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा बेटा मुझे बताइए, दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको मैं कहूंगा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन बेटा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। एफ जो है वो किसके बराबर है बेटा, जब आपके एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब आप ये लिखोगे ना एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, आप इसको वहां पे ऐड कीजिएगा, ये भी एफ के बदले अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और बेटा एफ के बदले मैंने क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन, m into बेटा व्हाट इज एक्सेलरेशन, बेटा इफ x इज द डिस्प्लेसमेंट, तो अच्छा पता ओ बेटा आपको पता है वेलोसिटी है ना बराबर dx बाई dt, एक्सेलरेशन है ना बराबर dv बाई dt, या एक्सेलरेशन है ना बराबर v का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, वो हो गया d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। तो एक्सेलरेशन के बदले मैं लिखूंगा d स्क्वायर x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ज़रा मुझे बताए बेटा, इस इक्वेशन को m से डिवाइड करिए, मुझे बताइए क्या निकला, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल माइनस के बाई एम एक्स। ये याद रखिए, ये टर्म जो है बेटा ये एक्सेलरेशन है। बेटा आपको पता है के एक फोर्स कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। बेटा ये प्रॉपर टर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फिलहाल फॉर ग्रांटेड याद रखिए, के बाई एम जो है बेटा वो एक कांस्टेंट होता है ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा इज ए कांस्टेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स नोन एज बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिलहाल आगे बताऊंगा, ये डिराइव करके दूंगा ये ओमेगा आया कहां से, तो बेटा याद रखिएगा ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो के बाई एम ओमेगा स्क्वायर है। तो बेटा सारे स्टूडेंट यहां पे मेंशन करें, यहां पे मेंशन करें, आपका इक्वेशन बनेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जल्दी जल्दी बताइए, माइनस के बाई एम के बदले ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो बताइए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये आएगा इधर ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मेंशन करोगे तो बेटा ये वाला रिजल्ट भूलना नहीं। तो बेटा याद रखिए, एनी मोशन विच इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या एनी मोशन विच इज गवर्न्ड बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा अगर कोई आपसे पूछेगा कौन सी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आप ये याद रखना या ये याद रखना, एनी मोशन विच इज governed by f is equal to minus kx, या any motion which fulfills this condition। कौन सी कंडीशन सर? कोई भी मोशन जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सर कोई भी मोशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फुलफिल करे, जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, वही और वही सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है, वही और वही सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन यानी ये वाली टर्म एक्सेलरेशन है, ये वाली बेटा याद रखिए ये वाली टर्म एक्सेलरेशन है,
है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया इज इक्वल माइनस के बाई एम हो गया ओमेगा स्क्वायर और साथ में एक्स। आप इस तरह भी कह सकते हो बेटा, या तो आप कहो एफ इज इक्वल माइनस के एक्स, या कहो ए इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या कहो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल 0। वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह रहमान हम इन केसेस को, इन डेफिनेशंस को, इन रिलेशंस को आगे ले जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।